आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 2021 7 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे दोस्तों वो आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, और इसके अलावा मैथ रीजनिंग की अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जीके सभी की कमजोर रहती है, तो इसी के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए थे उनका हम रिविजन करवा रहे हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट है ना उसके साथ भी रिविजन करवाएंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा है, पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था एक, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप। अभी दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये अंडमान निकोबार जो मतलब सी प्लेन सेवा है वो कब शुरू की गई थी और किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं 2010 में शुरू की गई थी सी प्लेन सेवा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, सी प्लेन सेवा सबसे पहले 2010 में शुरू की थी, किसके द्वारा की गई थी। केंद्रीय मंत्री है ना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है प्रफुल्ल पटेल है, उन्होंने इनकी शुरुआत की थी। और सबसे पहले सी प्लेन सेवा है उसका नाम रखा था जलहंस। क्या है ये भी आपको याद रख लेना है, जलहंस नाम रखा था। और पानी में चलने वाली ये पहली सी प्लेन थी। अब इसका नाम क्या था, पानी में चलने वाली पहली सी प्लेन का नाम आपसे पूछा जाएगा, अगली एग्जाम आएगी एनटीपीसी की, तो उसमें दोस्तों ये हो जाएगा CASSNA कसना 208। ये आपको याद रख लेना है दोस्तों। ये एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कोई ने भी आपको क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, जिसने भी करवाए हैं वो जितने क्वेश्चन आए थे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये आ गया, ये आ गया, उनको ही बताया है। इसके साथ में दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहा है, वो तो किसी ने बताया नहीं है। तो हम दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की आगामी एग्जाम से, ग्रुप डी की एग्जाम्स आएगी और आरपीएफ कांस्टेबल की जिनकी नहीं लगी है उनके लिए भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। जीके का ज्यादा भंडार रहने वाला है उसमें आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं अक्टूबर, ये लेटेस्ट में थोड़ा सा चल लेते हैं। 2020 में अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, उन्होंने गुजरात के केवड़िया में एक सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया था। कहां पर किया था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के किस शहर में यहां पर सी प्लेन का उद्घाटन किया था। तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा केवड़िया। ठीक है, केवड़िया आपको याद रख लेना है। तो साथियों थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, हमारे अभी जो मोबाइल है इसमें थोड़ा सा लिखावट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पेन टैब आ जाएगा तब जाके आपको थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, और कंप्लीट आपको यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में लागू होने के समय इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, उस समय अनुच्छेद थे 395। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसको, जो भारतीय संविधान है ये संविधान सभा के द्वारा कितने दिन में तैयार हुआ था संविधान। दोस्तों बात कर लेते हैं, इसमें 2 वर्ष पूरे पूरे लग गए थे, 11 माह पूरा लग गया था और 18 दिन लग गए थे, तब जाके संविधान बना था। और दोस्तों 26 जनवरी 1949 को इसको तैयार कर दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों अंतिम बैठक की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। और दोस्तों 284 जो कैंडिडेट थे यानी कि सदस्य थे उन्होंने संविधान पर अंतरिम रूप से हस्ताक्षर कर दिए गए थे। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 जनों ने, कितने ने, 284 जनों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। आपको ये भी याद रखने है, 22 तो भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू का एक महारत्न है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन है भारत रत्न मतलब महारत्न कंपनी। तो BHEL हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो जाएगा। साथियों बात कर लेते हैं, महारत्न कंपनियां हैं 8 प्रकार की हैं, तो उनको भी आपको याद रख लेना है। एक तो हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे बोलते हैं BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। एक दोस्तों हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक हो जाएगा NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एक दोस्तों हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL जिसे बोलते हैं। एक हो जाएगा INGC इंडियन नेचुरल, ये मतलब हो जाएगा इसका है ना। एक हो जाएगा PCIL, एक हो जाएगा सेल SAIL। ठीक है, तो इस प्रकार की आपको महारत्न कंपनी सभी याद रख लेनी है, कोई सी भी एग्जाम्स में कोई सी भी पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वारंगल में स्थित है। अब ये वारंगल कहाँ पर है दोस्तों, ये है तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर, तेलंगाना राज्य है उसमें है ये वारंगल। तो उसी में दोस्तों बात कर लेते हैं, 860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य है ना ये। अब ये दोस्तों बात कर लेते हैं 13वीं शताब्दी के जो काकतीय राजवंश है ना उसके समय का ये है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों बात, अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वडोदरा गुजरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं, तो प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी दोस्तों वडोदरा गुजरात में है। और 2015 क्या 2015 और 16 में रेल बजट में, कब 2015-16 में जो रेल बजट में रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु ने घोषणा की थी इसकी, किसकी, रेल मंत्री उस समय थे 2015-16 में रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु।
उन्होंने इसकी घोषणा की थी। और भारतीय रेलवे का यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग जो संख्या है, संस्थान है, मतलब वो कहाँ पर है, एक क्वेश्चन अगला पूछा जाएगा। भारतीय रेल का जो यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान है वो बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा छठवां, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है। अब दोस्तों ये क्या होता है, एक असंख्य तारों का समूह होता है साथियों। क्या होता है? असंख्य तारों का समूह होता है। और प्रमुख आकाशगंगा का नाम क्या होता है? वो होता है दोस्तों, अगर बात की जाए तो हमारी जो प्रमुख आकाशगंगाएं हैं वो कौन सी हो जाएगी? एक तो मंदाकिनी हो जाएगी, स्वर्णगंगा हो जाएगी, देव नदी हो जाएगी, हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला यानी कि जो मिल्की वे है वो गैलेक्सी है उसका भाग है। और पूरे ब्रह्मांड में कितना है? 2 × 10⁻11 गैलेक्सी हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और इनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्स में कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे प्रीवियस ईयर को ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब की बार क्या है ना, इनके जो ऑप्शन दिए थे उनके हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो दोस्तों क्या पता आपको सारा सॉल्यूशन आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और सभी मैथ रीजनिंग की अगर आपको चाहिए वीडियो तो उसका भी हम सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अशोक है ना, उन्होंने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखने की शुरुआत की थी। भारत में प्राचीनतम शिलालेख अशोक का ही है। किसका है? प्राचीनतम अगर शिलालेख की बात की जाए तो वो अशोक का ही हो जाएगा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवा शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा था? अब दोस्तों बात कर लेते हैं तो ये शब्द था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा था? तो ये हो जाएगा जॉन मैककार्थी है, उन्होंने ये शब्द को गढ़ा था। अब दोस्तों एआई जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी फुल फॉर्म की बात करी जाए हिंदी में इसका नाम बात की जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है दोस्तों, 3 प्रोसेस होती हैं इसमें। कौन कौन सी होती है? एक तो लर्निंग होती है पहले नंबर पर, तो लर्निंग। दूसरे नंबर पर दोस्तों होती है रीजनिंग। और तीसरा लास्ट नंबर होता है सेल्फ करेक्शन, यानी कि सेल्फ लास्ट में करेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला, भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज तो दोस्तों पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है। किसने की थी? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। अब दोस्तों वास्को डी गामा है ना, वो 17 मई 1498 को केरल के कालीकट था उस पर आया था। और ये किसके सहयोग से आया था दोस्तों? ये अब्दुल मनिक के सहयोग से आया था। और इसका स्वागत किसने किया था? शासक जमोरिन ने किया था। ठीक है। ये आपसे एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। और दोस्तों बात कर लेते हैं, वास्को डी गामा है वो 2 बार भारत आया था। कितनी बार आया था? 2 बार भारत आया था वास्को डी गामा। और भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली कंपनी है। क्या है? भारत आने वाली जो पहली कंपनी है वो पुर्तगाली कंपनी है। और दोस्तों भारत आने वाली दूसरी जो कंपनी है वो डच कंपनी है। ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना, जो कि डच कंपनी आई थी 1602 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट नेता नहीं थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना अगर पूछी जाए दोस्तों तो वो हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और जो एमएन बनर्जी है वो बिना ताज के बादशाह कहा गया था। उसमें भारत के उग्र विचारों लाने का श्रेय लाल बाल पाल को दिया जाता है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रख लेना है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो लाल बाल पाल थे ना, ये जो मतलब भारत में जो उग्र विचार थे उन्हें लाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने हरियाणा में भारत सरकार के द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मतलब ये हो जाएगा गोरखपुर। अब दोस्तों गोरखपुर ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है। ठीक है। ये दोस्तों हरियाणा वाला गोरखपुर है। और नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी है ना, उन्होंने किया था। और इसके द्वारा क्या किया गया था, जो नाभिकीय ऊर्जा होती है ना उसका परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा में किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ जो नाभिकीय रिएक्टर हैं, मतलब नाभिकीय रिएक्टर हैं और उनसे संबंधित जो राज्य हैं उनके बारे में बताते हैं। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, फोवाड़ा है ना, उस वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। जैतपुर दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र में। और माही बांसवाड़ा हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट है चुटका जो कि मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और अगला हो जाएगा दोस्तों कवाली जो कि आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। वो 12वां क्या है? क्वार्टज एक प्रकार का सेल होता है। तो दोस्तों ये किस प्रकार का सेल होता है?
इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन और रह गया है, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। दोस्तों सेतु भारतम कार्यक्रम है वो 2016 में शुरू किया गया था, जो कि कब किया था, पूरी डेट की बात की जाए तो 4 मार्च 2016। किसके द्वारा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा किया गया था। अब दोस्तों उद्देश्य भी इसमें पूछा जा सकता है अगले क्वेश्चन में कि सभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना उनको 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना था। क्या था, जो सभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनको 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना था। और वर्तमान और बात कर लेते हैं दोस्तों 208 तो रेलवे ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज का इनमें निर्माण करवाना था। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। दोस्तों क्वार्टज एक प्रकार का सेल होता है। अब ये किस प्रकार का सेल होता है दोस्तों, बात कर लेते हैं। इसमें आग्नेय होता है, ठीक है, वो रूपांतरित सेल होता है। अब दोस्तों इसमें किस प्रकार के सेल होते हैं रूपांतरित में, एक आग्नेय होता है, एक अवसादी है, एक रूपांतरित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है और हरियाणा है। अब दोस्तों इसमें एक राज्य है ना वो पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ नहीं है, वो कौन सा राज्य है, तो यानी कि 3 पूछे गए हैं। तो गुजरात है जो कि पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, पंजाब है, राजस्थान, ये तीनों राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। और दोस्तों हरियाणा है ना ये नहीं सटा हुआ है। दोस्तों हमारा जो भारत का मैप है ना वो कुछ इस प्रकार से है, आपको बता दें तो इसमें ये गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, ये हरियाणा बचता है, इधर को चलता है हरियाणा, जो इसकी सीमा नहीं लगी हुई है। तो इस प्रकार से आप इसको ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब ए नहीं सी हो जाएगा, गुजरात, पंजाब और राजस्थान, ए बी और सी तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। दोस्तों उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL क्या है। अब दोस्तों URL की बात कर लेते हैं, नहीं इससे संबंधित जो क्वेश्चन था वो दोस्तों क्या था यहाँ पे, अच्छा सीमा से सटा हुआ, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट हमने दोस्तों बताए नहीं है आपको। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं इसके साथ में, जम्मू कश्मीर शुरुआत में, ये तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना, ये भी पाकिस्तान से सटे हुए हैं। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा बोलते हैं उसे, क्यों क्या नाम है उसका, वो है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और अगर बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जल और स्थल दोनों सीमा साझा करती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों 3323 किलोमीटर जो रेखा है वो मिलती है भारत और पाकिस्तान के बीच। और भारत में सबसे लंबी अगर रेखा की बात की जाती है, सबसे लंबी रेखा कौन कौन से, मतलब भारत की जो सबसे लंबी रेखा है किसके साथ मिलती है, तो बांग्लादेश है ना उसके साथ मिलती है। कितनी मिलती है, 4096 पॉइंट के समथिंग मिलती है, 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा है वो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ लगती है, कितनी लगती है, 106 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है एक्स्ट्रा फैक्ट के बाद में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है URL क्या है। इससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, हमने मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले बन रहे थे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के, पहले आप अगर एक वीडियो को देख के जाते हैं, 40 मिनट की वीडियो है, अगर उसको देख कर जाते हैं और एग्जाम्स में तो एक भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बन रहे थे हमने वहाँ पर डाल दिए हैं। और जो मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं वो कैसे बने हैं उसकी भी वीडियो हमने डाल दी है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर ऑलरेडी से। और दोस्तों ये जीके के क्वेश्चन है ना, इसी प्रकार मैथ और रीजनिंग्स के क्वेश्चन भी हम आपको टॉपिक वाइज करवाएंगे, जहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर आया ना उस प्रकार। अब दोस्तों URL क्या है, ये 15वां क्वेश्चन है, तो ये सभी को पता भी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों NTPC में क्वेश्चन कर जो कंप्यूटर है उसके पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एक एड्रेस होता है URL, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। दोस्तों पहला है, यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। नेक्स्ट है, यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। यह पाकिस्तान की मांग पर एक आंदोलन था, एक तुर्की सुल्तान के समक्ष में एक आंदोलन था। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा, एक तुर्की सुल्तान के समर्थक में एक आंदोलन था। ठीक है, अब तुर्की सुल्तान के संबंध में सेवरेव की संधि हुई थी, वो होती दोस्तों 1920 में। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन हुआ था दोस्तों 1919 से 22 तक चला था। और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ये भी आपको याद रख लेना है। दोस्तों भूगोल का जनक किसे माना जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। तो भूगोल का जनक हो जाएगा दोस्तों इरेटोस्थेनीज है, उसको कहा जाता है। भौतिक भौतिक भूगोल है, उसका जनक की बात की जाए तो पोलिडोनियम। आधुनिक भूगोल का जनक है हम्बोल्ट है। मानव भूगोल का जनक कार्ल रिटर है। और गणितीय भूगोल का जनक थेल्स है। विश्व भूगोल मतलब विश्व ग्लोब निर्माण की बात की जाए तो मार्टिन बेहम ने की थी। विश्व का मानचित्र में
प्रथम निर्माण करता है अनैक्जिमेंडर। ठीक, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डोट क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य है, तीनों चारों ऑप्शन में से साहित्य। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नीहाल, मतलब बर्नहार्ड नोबेल है ना, उनके नाम पर कब दिया था ये नोबेल पुरस्कार? 1901 ईस्वी में दिया गया था। इससे शुरुआत की गई थी, प्रारंभ किया था अल्फ्रेड नोबेल को। और 1867 ईस्वी में दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, तो उनको इसी के द्वारा दिया गया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 1901 ईस्वी में शांति, साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया था। ठीक, ये शुरू किया गया था 1969 ईस्वी में। ठीक है, अर्थशास्त्र में, माने कि 1901 की बात कर लेते हैं दोस्तों, शांति में दिया था, साहित्य में दिया था, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, चारों में दिया गया था 1901 से। लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं 1969 से शुरू किया गया था शांति, इसके अर्थशास्त्र में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र में नोबेल कब से मिलना शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1969 ईस्वी से मिलना शुरू किया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र में। उसके बाद में 1900 है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतमाला जो परियोजना है 1900 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी, राजमार्ग है उनसे संबंधित है। क्योंकि दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी 25 अक्टूबर 2017। 25 अक्टूबर 2017 को ये भारतमाला प्रयोग जो प्रोजेक्ट है इसकी घोषणा हुई थी। किसने की थी दोस्तों? केंद्रीय जो सड़क एवं राजमार्ग मंत्री थे नितिन गडकरी, उन्होंने इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? ये क्वेश्चन जो कि तो पूछे गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस में जो पेरिस है उसमें जनताओं के जो पेट्रोल और जो डीजल में पेट्रोल डीजल की जो मत थे उनमें बढ़ोतरी के विरोध में 17 नवंबर 2018 को इसका विरोध प्रारंभ हो गया था। तो ये येलो वेस्ट है। ठीक है, फ्रांस में जो पेट्रोल डीजल की जो बढ़ोतरी हुई थी तो उनके विरोध में ये किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा ग्राफिक्स। ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, बराह मिहिर। अब दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसके 9 रत्न भी आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आप इस ऑप्शन को सही कर जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं 9 रत्न कौन कौन से हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो दोस्तों बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? पहले तो ये आपको याद रख लेना है, 375 से 414 AD। ठीक है, ये आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों अगर बात कर लेते हैं गुप्त काल का जो महानतम शासक है, दोस्तों अगर गुप्त काल का जो महानतम शासक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त सेकंड ही हो जाएगा। और इसके दरबार में जो 9 रत्न थे वो होता है, एक तो कालिदास हो जाएगा, धन्वंतरी हो जाएगा, एक हो जाएगा छपणक और एक अमर सिंह, एक शंकु और एक वेताल भट्ट और एक घटकवर्ष और एक वराहमिहिर, ये हो जाएंगे 9 रत्न। ठीक है, नेक्स्ट है 23वां, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये राज्यसभा के सभापति थे। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, जो उपसभापति हैं उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 89 में मिलता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में मिलता है। साथियों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और दोस्तों राष्ट्रपति का सृजन अनुच्छेद 63 में मिलता है। किस में मिलता है? राष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में सृजन मिलता है। और उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 64 है उसमें मिलता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों संतूर वाद्य यंत्र के सभी को आपको याद होंगे कि संतूर वाद्य यंत्र के किस किस आदमी हैं, कौन कौन से आदमी हैं वो याद होंगे, तो आप जो नेग्लेक्ट है उसे हटा दोगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, उस्ताद अजमत अली खान है, वो संतूर वादक नहीं है। अब दोस्तों संतूर वादक नहीं है। ठीक है, ये कौन से हैं? अब ये संतूर वादक नहीं है तो दोस्तों ये सरोद वादक है। क्या है? ये सरोद वादक है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, हाफिज खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, ये सरोद वादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट 25वां अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसके मुख्यालय भारत में स्थित है? तो दोस्तों 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ISA, इंडियन सोलर अलायंस, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसका मुख्यालय दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं 26वां क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में
भारत सरकार के द्वारा इन्फोस्पार की स्थापना के शुरू कब हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26वें का सी, 1962 ईस्वी में शुरू किया गया था। और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की इकाई है। ठीक है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पृथ्वी प्रणाली जो विज्ञान है उसकी एक इकाई है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? अब दोस्तों बात कर लेते हैं, संघ की जो मंत्रिपरिषद है उसमें लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% जो मंत्री हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की संख्या है ना, उसको सीमित करने की संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है। मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम, मंत्रिपरिषद की संख्या है उसको सीमित करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। और दोस्तों 91वां संविधान संशोधन था 2003, वो उसमें बात कही गई थी कि 15% से ज़्यादा व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक, और अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 163 है वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। इसमें उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 163। ठीक है, उसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? नेक्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा 2005। अब पूरी डेट पूछिए दोस्तों तो इसमें हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 को। यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी मिशन है ये। क्या है? यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी मिशन है जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, 2005 है। ठीक है, अब दोस्तों 28 क्वेश्चन में से आपके ईमानदारी से बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक, 28 में से जिसने भी दोस्तों अगर इसमें 15+ क्वेश्चन कर दिए हैं तो उनका एनटीपीसी में कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। क्योंकि दोस्तों बात कर लेते हैं, 15 नंबर लाना बहुत अच्छी मतलब बहुत टेढ़ी कीर है, क्योंकि ये है जीके, इसमें अथाह भंडार है। 15 क्वेश्चन जिसके बन रहे हैं वो सेफ कैटेगरी में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है।